हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 3। ओके, तो आज इस वीडियो में हम इस टेंस के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं और इस टेंस को किस तरह याद रखा जाता है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, इस टेंस का स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग और ये टेंस किस सेंस में काम करता है इसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। और ये रहे वो पॉइंट्स, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस टेंस का यूज हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो हैबिचुअल एक्शन क्या होती है? क्रिया जो बार बार होती है। तो ये पॉइंट मैंने पहले पार्ट में डेफिनिशन में बताया है। ओके, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स हैबिचुअल एक्शन। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स जिसका यूज करके हम इस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे। ओके, और ये रहे वो मीनिंग्स, यानी इस टेंस के सेंटेंस की एंडिंग इन्हीं शब्दों के साथ होगी। तो आपको ये स्ट्रक्चर और ये मीनिंग दोनों अच्छे से याद रखने हैं। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, कौन सी? तो ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो इनको इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये जो सब्जेक्ट्स है इनको फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लग के आता है। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने पहले वाले पार्ट में अच्छे से समझा दिए हैं, तो आप वो देख सकते हो। ओके, तो चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप सचमुच में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको 4 तरह के सेंटेंस आने चाहिए। कौन से है वो 4 सेंटेंस? तो पहला है असर्टिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो अगर आप ये 4 सेंटेंस अच्छे से करते हो तो आप इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी ये देखते हैं कि इस टेंस में ये 4 सेंटेंस किस तरह किए जाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस जो कि असर्टिव है। तो क्या है सेंटेंस? मैं कॉलेज बाइक से जाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? ता हूँ। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई। अभी लेना है हमें वर्ब फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है जाना, जिसकी इंग्लिश है गो। तो गो मैंने ले लिया है। देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम इनमें से कोई एक होता है तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है जिसका मीनिंग निकलता है मैं जाता हूँ। तो कहाँ जाता हूँ? तो सेंटेंस में बोला जा रहा है कॉलेज। तो यहाँ पर इंडिकेशन दिया जा रहा है, और जब भी इंडिकेशन आता है तो हम
टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं और फिर उसके बाद वो वर्ड। तो देखिए टू कॉलेज, और अभी क्या बचा है बाइक से, तो इसकी इंग्लिश है बाय बाइक। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है जिसका अर्थ है मैं कॉलेज बाइक से जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये जो तीनों सेंटेंस है ये तीनों असर्टिव पर ही डिपेंड होते हैं, यानी अगर आपने असर्टिव कर लिया तो ये तीनों अपने आप हो जाते हैं। कैसे? तो देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? मैं कॉलेज बाइक से नहीं जाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट असर्टिव क्या है? मैं कॉलेज बाइक से जाता हूँ। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही वर्ड ज्यादा आता है और वो है नहीं, और ये मीनिंग निगेटिव को डिस्क्राइब करता है। ओके, और इस टेंस का निगेटिव सेंटेंस दो तरीके से होता है, और वो दो तरीके हैं डोंट एंड डजंट। तो डोंट किसको लगता है और डजंट किसको लगता है, यही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर सब्जेक्ट्स आई वी यू दे या प्लूरल नेम होता है तो आप इनके लिए डोंट यूज कीजिए, और अगर सब्जेक्ट्स ही शी इट या सिंगुलर नेम रहता है तो आप इनके लिए डजंट यूज कीजिए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू होता है, और जब वर्ब को यस यस लगता है तो वो डस फॉर्म हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, इसलिए यहाँ पर डोंट आया है। ओके, और एक बात, जब भी आप डोंट डजंट यूज करते हो उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इसमें तो फर्स्ट फॉर्म ही है तो इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन डज वाले सेंटेंस में ये बात आपको नोटिस करनी है, और ये मैं आपको सेकंड सेंटेंस में बताऊंगा। ओके, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया है, सिर्फ आपको डोंट लगाना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आई है। ओके, अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें क्या होता है क्रॉस कनेक्शन, यानी डू डज पहले आते हैं और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। तो आपको ऐसा क्रॉस कनेक्शन याद रखना है। तो देखिए डू आया है और यहाँ पर अभी सब्जेक्ट है आप, इसलिए यहाँ पर यू आ गया है, आई की जगह यू, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया है। और फिर बाकी का सेंटेंस जैसा है वैसा ही आपको लिखना है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो आप ये सेंटेंस किस तरह पहचानोगे? देखिए इसी तरह का सेंटेंस है, सिर्फ सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है। तो अगर आप क्या से सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसलिए डू डस पहले आएगा और फिर बाद में सब्जेक्ट, और फिर बाकी की प्रोसेस जो सेंटेंस में होती है। ओके, और ये है हमारा आखिरी सेंटेंस स्टूडेंट्स, जो कि है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी हमें क्या ये वर्ड देखना होगा और नहीं ये वर्ड भी। तो देखिए क्या से सेंटेंस की शुरुआत हुई है और उसमें आपको नहीं ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो ये सेंटेंस आपको इसी तरह करना है। इसमें सिर्फ क्या होता है, ये इंटरोगेटिव, इसमें क्या प्लस नहीं, ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो बस डू को ही आपको डोंट लगाना है, या अगर आप सेपरेट नोट चाहते हो तो आप सब्जेक्ट के बाद भी, यानी वो सेंटेंस कैसा होगा, डू यू नॉट गो टू कॉलेज बाय बाइक, इस तरह। तो नॉट ऑफ इस तरह भी लगा सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमें इस टेंस के ये चारों सेंटेंस बनाने होते हैं। ओके, चलिए अभी इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, और ये रहा वो एग्जाम्पल।
चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, जानवी सबका आदर करती है। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? ती है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है जानवी, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें वर्ब फॉर्म। तो देखिए अभी सेंटेंस में वर्ब है आदर करना, जिसकी वर्ब फॉर्म है रिस्पेक्ट। तो देखिए रिस्पेक्ट यहाँ पर मैंने ले लिया है। अभी देखिए रिस्पेक्ट को मैंने यस लगाया है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट है जानवी, जो कि एक सिंगुलर नेम है। और अभी अभी मैंने आपको ये बताया है क्योंकि इसमें दो वर्ब फॉर्म होती है, एक फर्स्ट फॉर्म और एक ऐसी फॉर्म जिसको यस यस लगता है। तो बस हमें सब्जेक्ट फॉर्म ही अच्छे से फाइंड आउट करना होता है। तो जानवी है इसलिए रिस्पेक्ट को यस आया है। तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया है। यहाँ तक मीनिंग निकलता है जानवी आदर करती है। तो किसका? सेंटेंस में बोला गया है सबका, तो इसकी इंग्लिश है एवरीवन। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, जिसका अर्थ है जानवी सबका आदर करती है। ओके, और ये रहा निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। क्या है? जानवी सबका आदर नहीं करती। तो इसी तरह का सेंटेंस है, सिर्फ एक वर्ड ज्यादा आता है। कौन सा? नहीं। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है डजंट लेना है या डोंट। तो यहाँ पर डजंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब को यस लग के आया है। तो अगर वर्ब यस यस वाला हो तो निगेटिव सेंटेंस डजंट में होगा, और अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो निगेटिव सेंटेंस डोंट में होगा, जैसा हमने पहले सेंटेंस में देखा है। ओके, तो ये रहा हमारा सेंटेंस। क्या है? जानवी डजंट रिस्पेक्ट एवरीवन। और अभी आपको क्या याद रखना है? जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया है। डोंट डजंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर रिस्पेक्ट था, लेकिन डजंट में हमें फर्स्ट फॉर्म करनी होती है, जैसा मैंने इसमें किया है। ओके, अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए स्टूडेंट। क्या है? जानवी सबका आदर करती है क्या? देखिए कौन सा वर्ड आया है? क्या। तो स्टूडेंट ये वर्ड आगे भी आ सकता है पीछे भी, क्योंकि सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है। हमें इस वर्ड से मतलब है। ओके, तो इसमें क्या बताया था? क्रॉस कनेक्शन। डज इधर और जानवी इधर आ जाएगा, बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही। तो देखिए डज जानवी रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके, और ये है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो कौन से वर्ड्स याद रखने हैं? क्या और नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं? डज को डजंट करते हैं। देखिए डजंट जानवी रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके, तो बस फर्स्ट सेंटेंस ही हमें अच्छे से करना है, बाकी के तीनों सेंटेंस अपने आप हो जाते हैं। ओके, तो बस स्ट्रक्चर याद रखिए और जो जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है बस आपको उन्हें फॉलो करना है। ओके, चलिए अभी और सेंटेंसेस देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम उसके बारे में सब जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये असर्टिव सेंटेंस है। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग ते है इन शब्दों के साथ हुई है, तो हमें यही मीनिंग चाहिए। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट।
तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम, जिसकी इंग्लिश है वी। अभी लेना है वर्ब फॉर्म, तो सेंटेंस में वर्ब है जानना, जिसकी इंग्लिश है नो। तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है। मीनिंग निकलता है हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं? सब्जेक्ट में बोला गया है, सॉरी सेंटेंस में बोला गया है सब, तो इसकी इंग्लिश है एवरीथिंग। और अभी क्या बचा है उसके बारे में? तो बारे में ये जो मीनिंग है इसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं अबाउट, तो ये मैंने ले लिया है। और अभी ये जो मीनिंग है ये ऑब्जेक्ट का होता है, तो इसके लिए आप हर या हिम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन तो मैंने हिम ले लिया है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, जिसका अर्थ है हम उसके बारे में सब जानते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो मछली नहीं खाता। तो स्टूडेंट ये निगेटिव सेंटेंस है। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ओ, जिसकी इंग्लिश है ही। ओके, और अभी निगेटिव है तो हमें डजंट या डोंट लेना होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन तो ही है, तो इसके लिए हमें डजंट ही लेना है। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डजंट डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसमें वर्ब है खाना, जिसकी इंग्लिश है ईट, ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है? मछली, तो इसकी इंग्लिश है फिश। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मिसेस शालिनी पांडे मैथ पढ़ाती है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है स्टूडेंट। और देखिए सेंटेंस की एंडिंग ती है, इन शब्दों से हुई है, तो हमें यही मीनिंग चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मिसेस शालिनी पांडे, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब है पढ़ाना, जिसकी इंग्लिश है टीच। तो देखिए टीचेस मैंने कर दिया है। क्यों? इसको ईएस क्यों लग के आया है? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर नेम को यस यस हमें लगाना है। अभी यस और यस कब लगाना है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, और अगर आपको यस यस कैसे लगाना होता है ये नहीं मालूम है तो मैं उसकी लिंक आपको यहाँ पर दे दूंगा। ओके, तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ तक हो गया है। मीनिंग निकलता है मिसेस शालिनी पांडे पढ़ाती है। तो क्या सेंटेंस में बोला गया है मैथ, तो अभी यही वर्ड्स आएगा। तो मैथ्स मैंने ले लिया है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। ओके, चलिए और भी सेंटेंसेस है उन्हें भी देखते हैं। ये रहे हमारे रिमेनिंग सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह गाती है। तो स्टूडेंट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना? तो देखिए क्या इस वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? तो पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पर आ गया है डज। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसके लिए हम शी या ही दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन इसलिए डज आया है। फिर सब्जेक्ट शी और वर्ब फॉर्म है गाना, जिसकी इंग्लिश है सिंग और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया है डज शी सिंग, क्या वह गाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह खाना नहीं बनाती है। तो स्टूडेंट्स ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है।
कैसे पहचाना? तो देखिए, क्या और नहीं ये मीनिंग्स आए हैं, तो ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो ये सेंटेंस हम किस तरह करते हैं? तो सबसे पहले डोंट, डजंट दोनों में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पर हमने लिया है डजंट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है वह जिसके लिए हम यूज करते हैं शी या फिर ही अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है क्योंकि बनाती है, ये तो गर्ल के लिए ही यूज होगा, इसलिए शी सब्जेक्ट। और फिर हमें चाहिए वर्ब, तो इसमें वर्ब है बनाना, तो खाना बनाना, तो बनाने के लिए कुक, ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है? खाना, जिसकी इंग्लिश है फूड। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? डजंट शी कुक फूड, जिसका अर्थ है क्या वह खाना नहीं बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों सेंटेंस जो बचे हुए हैं ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे तो आंसर्स यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, तो बस स्ट्रक्चर को फॉलो करो और जो एक्सप्लेनेशन अभी तक मैंने आपको बताया है आपको बस उसे ही फॉलो करना है। बस मैं आपको यहाँ पर एक ही बात बताऊंगा। कौन सी? तो आखिर के ये जो दो सेंटेंस है इसमें ये जो मीनिंग्स आप देख रहे हो कौन से? हमेशा, अक्सर और भी मीनिंग आ सकते हैं, जैसे कि कभी कभार, कभी नहीं। तो ये एडवर्ब्स के मीनिंग होते हैं, ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, इस टेंस में ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। आई रिपीट, इस टेंस में इस तरह के मीनिंग यानी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के मीनिंग यानी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हो, ये देखिए, ही और वियर्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इनके बीच में ये आए हैं। ओके, तो आपको ये मीनिंग इसी तरह पुट करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है आपको उनको फॉलो करना है और इस टेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।